हेलो दोस्तों। इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में बात करेंगे। और इन्फीबीम एवेन्यू जो कंपनी है ये पेमेंट गेटवे में है, सॉफ्टवेयर्स बनाती जो पेमेंट गेटवे में यूज़ होता है। एंड ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। इनका एक रिकॉर्ड रहा है, आप अगर आप देखेंगे ई सर्विसेज वगैरह में, तो इन्फीबीम एवेन्यू में एक कुछ व्हाट्सएप पे न्यूज़ आया था जिससे काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था एक टाइम में। एंड मतलब एक ही दिन में काफ़ी 50-60% का फॉल आया था। तो उनका एक स्टोरी भी है। तो बहुत लोग इन्फीबीम एवेन्यू को ये भी करते हैं, थोड़ा अवॉइड भी करते थे स्टॉक को, बिकॉज़ कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रही थी, बट स्टॉक प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। और कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया था। तो स्प्लिट होके जो 28 रुपये का जो स्टॉक है वो आपका नहीं, सॉरी, जो 55 का जो स्टॉक है वो आई थिंक 24-25 हो गया था। वहाँ से ये फिर फॉल हुआ 13 तक आ गया, जिसका जो ये है 13 से ये 45 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ने रिटर्न दे दिया है इन्फीबीम ने। तो 3 टाइम 300% का रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है देखा जाए तो। प्रॉज एंड कॉन्स भी है स्टॉक बुक वैल्यू से, ये कितना कुछ खास नहीं है ये जो प्रॉज एंड कॉन्स है। एंड पेमेंट गेटवे में बहुत सारे कंपटीशन तो है ही इसमें। अगर हम इसमें बस ये देखेंगे, इसका प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी है क्वार्टर में। एंड लगातार कंपनी प्रॉफिट में ही है, कभी भी लॉस पोस्ट नहीं किया है कंपनी ने। सेल्स अच्छा है। एंड बढ़ने की जो बात है, जिन्होंने इन्फीबीम को आई थिंक 2-3 साल पहले लिया होगा तो आई थिंक उन्होंने अगर 54 में एंट्री किया होगा 55 में, तो उसके बाद बोनस डिक्लेयर हुआ तो 55 से ये डाउन होके, मतलब जब बोनस डिक्लेयर 1:1 का बोनस डिक्लेयर होता है तो प्राइस भी एडजस्ट होता है, तो उसके हिसाब से 25 हो गया 55 का, 50 या 50 जो है। तो 25 के रेट में भी आपने लिया होगा तो आपका लॉस नहीं होगा। एटलीस्ट आपने अगर होल्ड किया होगा तो 80-90% रिटर्न में आपने एग्ज़िट किया होगा इसको। मतलब अगर आपने सेल कर दिया होगा, 44 का हाई लगाया था ये। और अगर आपने 13-14 में एंट्री लिया होगा तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं, बिकॉज़ आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है इसमें। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो ये स्टॉक आई थिंक इसका जो ऑल टाइम हाई है, ये जो ऑल टाइम हाई है 48-50 का जो हाई है वो ये दिखा सकता है। तो एक्चुअली अगर हम चार्ट में जाए तो काफ़ी बुलिश रहा है ये। एंट्री जो है यहाँ पे बनता था हमारा, ये जो यहाँ पे एंट्री बनता था अराउंड 18 के आसपास। अगर सेफ़ एंट्री अगर आप लेना चाहते थे तो यहाँ पे एंट्री बनता था 18 के आसपास। 18 पे भी नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करते, उसने रिटेस्ट किया यहाँ पे, हाँ वो 18 के आसपास, 18-19 के आसपास एंट्री बनता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मतलब ऑलमोस्ट 200% का। तो सेफ़ एंट्री के लिए। बाकी रिस्की एंट्री तो 12 के आसपास का रिस्की एंट्री था, जहाँ पे कि टेक्निकली कुछ बनता नहीं था वहाँ पे एंट्री का। और अभी जो है मेरा जो, मतलब मैं सोच रहा हूँ 29-30 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड कर सकते हो। 50-55 का टारगेट दे सकता है ये लॉन्ग टर्म में। तो कोई बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। और एनालिसिस कुछ भी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो पेड कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ मैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन्फीबीम एवेन्यू एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, बट फंडामेंटली साउंड कंपनी होना ही सब कुछ नहीं है। वो सब बहुत कुछ डिपेंड करता है कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, एंड प्रमोटर का जो नियत है उसके ऊपर भी कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है। तो ये थैंक यू दोस्तों, ये इन्फीबीम का एक शॉर्ट एनालिसिस था। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें या तो आपको अगर
स्टॉक मार्केट सीखना है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।